मोड़ नहीं मोड़ाया जाएगा तब तक हमारे पुरखा नहीं करेंगे। हमारे लोग ये बात कहा करते हैं, क्या कहा करते हैं कि जब घर में कोई खत्म हो जाए तो खत्म होने के बाद 8वें दिन या 9वें दिन रोटी होता है और रोटी वाले दिन मोड़ मुड़ा लिया जाता है ताकि घर से छूत निकल जाए। समझ रहे भूपा? तो छूत निकालने का मतलब क्या होता है कि जब तक हमारी माता जिंदा थी तब तक हमारी माता माता थी, और जैसे माता खत्म हो गई माता छूत हो गई। और केवल छूत खोपड़ी में लगी है, खोपड़ी में ही लगी है, वो भी झुटिया में नहीं लगी है। छूत खोपड़ी बन जाएगी, झुटिया बच जाएगी। तो अगर बाल छीलना ही है तो पूरा छील डालो, तब तो छूत माना जाएगा। लेकिन अगर पूरा छील डालेंगे तो कहेंगे मुसलमान हो गए, ये भी खतरनाक बात है। तो ये बहुत चिंता का विषय है कि हम समझाएं तो कैसे समझाएं। जब हमने सबसे पहली बार फूफा से कहा, फूफा मृतक भोज बंद कर दीजिए। मृतक भोज का मतलब होता है गिद्ध भोज। गिद्ध भोज का मतलब होता है जब तक जानवर जिंदा रहता है उसके ऊपर गिद्ध चढ़ के जुआ खाता है, और जब वो जानवर मर जाता है तो मरने के बाद हाड़ मांस खाता है। जिसके घर में कोई खत्म हो गया हो, हमारे लोगों के अंदर ना जाने हिम्मत कैसे पैदा हो जाती है कि हम जो है, जिसके घर में शोक पड़ा हो, जिसके घर में माता खत्म हो गई हो, जिसके घर में बेटा खत्म हो गया हो, जिसके घर में भाई खत्म हो गया हो, और हमारे लोग जा करके अचड़ के काला जाम, अचड़ के छेना खाते। बात को समझ में? ये मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं। कड़ी निंदा करने का मतलब यह है, बहुत से लोग नाराज भी हो जाएंगे, क्योंकि नाराज हमारे पिताजी ही सबसे पहले हो गए हम पर, और आदित्य राम पर हो गए। जब फूफा का फोन गया घर पर और फूफा ने कहा भंडारा नहीं है, तो पिताजी ने हमसे कहा तुम नाश कर दोगे पूरा देश, तुम बर्बाद कर दोगे पूरा देश, ना तुम किसी लायक बचोगे ना देश किसी लायक बचेगा। तुमने भंडारा क्यों मना कर दिया? हम सुने तुमने टकला नहीं बनवाया, ये भी छुड़वा दिया। तो हमने कहा, माताजी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, हमसे कहा भैया देखो, जब हम चले जाएंगे दुनिया छोड़ के तो हमारे मत करना, तो हम क्या आप बताओ ना, हम करेंगे ही। उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ना हम बाल बनाने वाले हैं, ना तो जो है ये भंडारा करने वाले, कुछ नहीं करने वाले। और तुमको जगह कहाँ मिल रही है, नरक में मिल रही कि स्वर्ग में मिल रही, तो हमको तो पता रहेगा नहीं, ना कोई बताएगा, ना तो तुम आओगी हमसे बताओगी कि भैया तुम्हारे ये करने की वजह से हमको जगह नरक में मिली। फूफा क्या अम्मा आई तुमसे बताई कि ऐसा है कि भैया जो है बाल नए बनवाए तो बड़ा तकलीफ है, नहीं बताएंगे, सपने में नहीं दिखी होंगी। तो हमारे लोग जो है इस विडंबना में पड़े हुए हैं। किस विडंबना में? जैसे इन बातों को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मृतक भोज छूटा तो क्यों छूटा और मृतक भोज हुआ तो क्यों हुआ, मैं सबूत के साथ बात करता हूं, क्योंकि ये मेश्राम साहब सिखाते हैं कि सबूत से बात करो। ये मनोज पब्लिकेशन की किताब है, मनुस्मृति। जब संविधान नहीं था उससे पहले ये कानून था, और इस कानून के अध्याय नंबर 3, जिसको विश्वास नहीं हो वो पढ़ सकता है, अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 260। श्लोक नंबर 260 में लिखा है, क्या लिखा है? ये बड़े हम खुद पढ़ के सुना रहे हैं, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक ये जानेंगे नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस बात को बताऊं उससे पहले मैं कुछ और बात बता दूं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जब पुरखा खत्म होता है तो हमारे लोग क्या करते हैं, फिर ही करते हैं, दसवा करते हैं। और
क्या श्री रामचंद्र जी के पिताजी खत्म हुए थे तो क्या भंडारा किया था उन्होंने? बताओ, किया था? भंडारा नहीं किया था। किसी के भी पिता खत्म हुए भंडारा नहीं दिखा। और किताब में क्या लिखा है? श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को चाहिए। श्लोक नंबर 188 और अध्याय नंबर 3, ये साफ साफ कोई देख सकता है। लिखा है, श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि श्राद्ध करने से पहले 1 या 2 दिन पहले 1 या 2-3 ब्राह्मण को आदर से आमंत्रित किया जाए। किसको बुलाया जाए? किसको बुलाया जाए? ब्राह्मण को। हाँ, तुमको नहीं बुलाया जाए। किसको बुलाया जाए? अर्थात ग्रंथ में लिखा है कि ये ब्राह्मणों के लिए था। किसको लिए था? क्या लिखा है कि ब्राह्मणों को आदर सहित बुलाया जाए। और फिर क्या लिखा है? श्लोक नंबर 190 में मैं पढ़ के बता रहा हूं, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष जी, श्लोक नंबर 190 में लिखा है कि जो पितर होते हैं, पितर का मतलब पिताजी, ये जो पुरखा होते हैं, पुरखा, पितर श्राद्ध हेतु आमंत्रित ब्राह्मणों के पास आ जाते हैं। बात को समझ रहे हैं? मतलब जब ब्राह्मण आएगा और श्राद्ध वाले स्थान पर बैठेगा तो पुरखा जो है ब्राह्मण के पास आ जाएगा। ये इसमें लिखा है, श्लोक नंबर 190 में लिखा है, पितर श्राद्ध हेतु आमंत्रित ब्राह्मण के पास आ जाते हैं और वायु की तरह उनका अनुगमन करते हैं तथा उनके आसन पर बैठने के साथ उनके साथ बैठ जाते हैं। अर्थात जब ब्राह्मण खाएगा तब तुम्हारा पिता खाएगा, तब तुम्हारी माता खाएगी। अर्थात ये ग्रंथ क्या कहता है कि हमको खिलाने के लिए नहीं था, ये उन लोगों ने कानून बनाया कि ताकि हम उनके घर में जा करके बैठ करके खाएं। और क्या लिखा है मैं थोड़ा और बता दे रहा हूं, क्योंकि इन बातों को बताना बहुत जरूरी है। हमारे लोग जो है, हमारे लोग बहुत बेहतर ढंग से इन बातों को नहीं जानते तो फंस जाते हैं। होता क्या है, अगले ग्रंथ में, अगले श्लोक में लिखा है, अगले श्लोक में लिखा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। श्लोक में लिखा है, श्लोक नंबर 268 में लिखा है, मनुष्यों के पितर यानी पुरखा विधि के अनुसार यदि वो तिल खाते हैं, चावल खाते हैं और यदि वे उड़द की दाल और जल खाते हैं तो उनको पेट 1 महीना भरा रहता है। समझ रहे हैं? यदि वो चावल ग्रहण करते हैं, खीर ग्रहण करते हैं तो उनका पेट केवल 1 महीना भरा रहता है। हमारे बीच में, हाँ, हमारे बीच में माननीय आरसी प्रसाद जी आ गए हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है।